लखीमपुर के बहाने यूपी में किसान राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है, आपको बता दें एक तरफ अखिलेश यादव की ओर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी की अलग रणनीति बना ली है। उन्होंने आज मथुरा से अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली है। जरा सुनिए शिवपाल सिंह यादव का रथ, और रथ का नाम दिया गया है, शिवपाल जी आपने क्या नाम दिया है? सामाजिक परिवर्तन रथ। और इस समय परिवर्तन की जरूरत है, तो सामाजिक परिवर्तन यात्रा आज से शुरू की है। आज एक तो बहुत शुभ दिन है, और शुभ दिन के साथ साथ यहाँ पर हमने शुरू किया है मथुरा वृंदावन से। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो आज से हमने जो सत्ता का परिवर्तन के लिए, लेकिन परिवर्तन की बात तो आप कर रहे हैं और मथुरा से आपने रथ भी शुरू कर दिया है, लेकिन कानपुर से एक दूसरा रथ भी चल रहा है, आपको पता ही होगा। देखिए अपनी अपनी रोज सभी, अब तो इलेक्शन का वक्त है, चुनाव वर्ष है, तो अपने अपने चलेंगे सब। लेकिन हम इतना जानते हैं, देखिए इस समय जितने भी वादे किए गए थे सभी वादे अधूरे निकले हैं, सभी वादे खोखले निकले हैं, और पूरे देश की जनता इन झूठे वादों की वजह से और झूठे वादों के साथ साथ गलत निर्णय लेने की वजह से पूरा देश आज संकट के दौर में गुजर रहा है। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा ये सुन रहे थे, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे। इसके पीछे की क्या वजह है उसके बारे में आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से अनुराग भदौरिया, अब सुन लिया ना अपने चाचा जी को, कह रहे हैं चुनावी वर्ष है तो वो आएंगे ही निकल के, यही कहा है उन्होंने। अच्छा मैं बता, अच्छा सुनिए, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, दूसरे लोग सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जाति धर्म के पीछे घुस जाती है। मैं पूछता हूँ, हजरत में जब बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो तभी हम संघर्ष कर रहे थे रोड पे, लखनऊ में संघर्ष कर रहे थे, लखीमपुर में जब आपके रौंद दिया गया तो सरदार है तब भी रोड पे हैं, गोरखपुर में जब किया था तो एक वैश्य समाज से आता था, तो आप तो हर समाज को गोली मार रहे हो, हर समाज को रौंद रहे हो। कब तक आप जाति धर्म के पीछे छुपोगे? आप अब छुपने से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों को रौंदा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को ठोका जा रहा है। यहाँ पे लगातार कब किसको ठोक दे, कभी पुलिस जनता को, जनता पुलिस को, गुंडे पुलिस को, पुलिस गुंडों को, कौन किसको कब ठोक देगा, कौन किसको कब मार देगा, कौन किसको कब रौंद देगा, पता नहीं। जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज चल रहा है। मैं तो पूछूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज क्यों बंद हो जाती है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आता है तो उनको उल्टा बुलडोजर अपना बुलडोजर भेजिए लखीमपुर। आप लगातार एक सांस में बोलते हुए चले जाएंगे, दूसरों को मौका नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, एक बार जब आपको मना किया जाए तो कम से कम डिबेट की मर्यादा को आप समझिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए, शांतनु गुप्ता जी अपना इंतजार कर रहे हैं। जी चित्रा शुक्ला जी, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? नहीं, न्याय कैसे मिलेगा? जान के पीठ में खंजर घोपा है, लखीमपुर मामले में न्याय कैसे मिलेगा? मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में न्याय सुनिश्चित है। यह कोई गायत्री प्रजापति को साथ में लेकर टहलाने वाले बलात्कारियों को समर्थन देने वाले अखिलेश यादव का राज थोड़े। ये न्याय तो सुनिश्चित यहाँ न्याय हो रहा है, लेकिन जो भाई जान, जो बेटा जान अपने अब्बा जान की पीठ में छुरा घोंपकर उनका पोस्टर हटा के चले आए हैं, जिन चचा जान को बेटा जान ने ठग लिया अखिलेश सिंह यादव ने शिवपाल को, वो सामाजिक परिवर्तन की वही बात कर रहे हैं कि देखो समाज में हमारा एक अखिलेश यादव हुआ जिसने बाप को भी ठगा, अब्बा जान को भी, चचा जान को भी ठग लिया, और सबको ठग के नमक हरामी करके किस तरह से जो है वो समाजवादी पार्टी का अपहरण करके ले जा रहा है। तो इसलिए जो है शिवपाल यादव की वहां पर, वो शिवपाल यादव जो परिवर्तन यात्रा निकाले हैं वो परिवर्तन अखिलेश सिंह यादव का हो, सामाजिक परिवर्तन यात्रा में आप फायदा देख रहे हैं क्या? कब्जा कर लिया, आपको इतना पसंद आ रहा है सामाजिक परिवर्तन यात्रा? सामाजिक परिवर्तन में आप वो वही सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं कि किस तरह से औरंगजेब की संस्कृति को अखिलेश सिंह यादव ने अपना कर अपने पिता का माइक छीना, अपमान किया, अब पोस्टर से भी उनका फोटो काट दिया है। चलिए ठीक तो है, ऐसे औरंगजेबी वृत्ति के लोग इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, ठीक नहीं है। बाकी लोगों के कमेंट। सबसे पहले अनुराग जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात कहिएगा, आपकी पार्टी को लेकर उन्होंने सवाल। मैं आ रही हूँ आलोक जी, शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागती है।
अब वो आए बाएं साएं मैंने पगला जाती, मानसिक संतुलन खो देते, आए बाएं साएं बोलने लगते हैं। बात लखीमपुर का न्याय की हो रही है, न्याय पे नहीं आएंगे, मंत्री के इस्तीफे पे बात नहीं आएंगे। तो ये है वो है, अरे आपकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया, आपने पूरे देश को धोखा कर दिया, आपने पूरे देश के साथ अत्याचार किया, आपने पूरे देश के साथ अन्याय किया, आपने यहाँ तानाशाही की, आपने पूरे हिंदुस्तान को गरीबी में लाकर फेल दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तोड़ दिया आपने, हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। एक क्लोजिंग कमेंट शांतनु गुप्ता जी आपका, शांतनु गुप्ता जी आपका। दरअसल एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर आशंका है कि मंत्री पद पर बने रहते हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, हो गई आपकी बात। तो फिर न्याय कैसे दिला पाएगी बीजेपी? बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए चित्रा जी, पिछले 5-10 साल में आपने जितने भी इस समय के बड़े क्राइम देखे हैं, उसमें देखिए पहले बिल्कुल एफआईआर हो जाती है, बिल्कुल डॉट फुल कॉमा के साथ जैसी दी जाती है। 4 दिन बाद एक का भी उत्तर नहीं दिया कि किस किस में न्याय हुआ है। विकास दुबे से लेकर मनीष गुप्ता से लेकर 12 घंटे तक तहकीकात होती है और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है जब प्रामा फेसी एविडेंस मिलता है। तो उसका अगर आपको बचाना है तो मैं बताता हूँ बचाना कहते किसे हैं। जब एफआईआर करने के लिए गायत्री प्रजापति पे सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़े, हम केवल एफआईआर नहीं जाते। ठीक है।